नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में शामिल होने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। #आस्क-आवाज लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें लिख भेजिए। बात करें आज के मार्केट की, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में थोड़ा मुनाफ वसूली देखने को मिली। आज के सेशन में हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। काफी टाइट रेंज में ट्रेडिंग हुई और फाइनली मार्केट गिरावट के साथ ही बंद हुए आज के सेशन में। और इसके अलावा आज के सेशन में हमने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक, छोटे बैंक स्टॉक्स चल रहे थे। हमने सेलेक्ट बाइंग सीमेंट स्टॉक्स में देखी थी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखी थी। कुछ अलग अलग पॉकेट्स थी जो जहां पर तेजी थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट्स को देखेंगे, दिग्गजों को देखेंगे, तो वहां प्रेशर था। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में भले ही बंद हुआ हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी सी गवाकर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल्दो डेज हाई पर रहा आज के सेशन में। एफआईएस डीआईएस के नंबर्स भी आपके सामने लेकर आते हैं और एफआईएस की ओर से 71 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस ने 488 करोड़ की खरीदारी की है। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं हेम सिक्योरिटीज से, आपके सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए क्या व्यू है कल के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट पर, क्या व्यू है इन लेवल से? गुड इवनिंग। ऑडियो का इशू है। आस्था, आवाज आ रही है आपको? प्लीज बताइए क्या व्यू है मार्केट्स पर। जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग दीपाली। बिल्कुल, अगर मार्केट्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आज निफ्टी ने एक थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है, सो मार्केट अभी मुझे ऐसा लगता है फॉर द टाइम भी थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस और दिखा सकता है आगे जाते हुए। सो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी में अगर गिरावट आती है, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक बार 18,440 430 तक निफ्टी आए तो वहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे। हाल फिलहाल में मुझे लगता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ से 40-50 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है निफ्टी में। सो बाइंग करने की सलाह अभी नहीं है। ओके, चलिए, बाइंग करने की सलाह नहीं है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से और इंटेंसिफाई हो सकती है, ये व्यू है आपके लिए। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और संजीव ने सवाल भेजा है चंडीगढ़ से, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैंने इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने हमें जो जी संजीव जी, आवाज आ रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए प्लीज। मेरा सवाल है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर मैंने लिए थे करीब 1200 के रेट से, 100 शेयर। हेलो हेलो जी, तो वो शेयर क्या होल्ड करूं या सेल ऑफ करूं, क्या फ्यूचर आउटलुक आगे बताइए प्लीज, आपके पास। ठीक है, ठीक है, फ्यूचर आउटलुक पूछ लेते हैं। क्या आप सजेस्ट करेंगे? आस्था 1600 के भाव पर कर रहा है ट्रेड एचडीएफसी बैंक, इनकी 1200 की बाइंग है, 400 रुपए का फायदा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। आस्था, क्या सजेशन? देखिए, एचडीएफसी बैंक वैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीक बना हुआ है। मेरे हिसाब से एक बार नीचे में 1570 तक जाने का इसको एक चांसेस लग रहे हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो बिल्कुल होल्ड रखना है, फिर तो प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का है तो एक बात का ध्यान रखें, 1570 से 1540 के जोन तक जाने के यहाँ पे चांसेस है। तो उसी हिसाब से पार्शली या थोड़ा बहुत चाहे तो मुनाफा वसूल करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। नीचे में एक बार अगर 1540 के आसपास आता है तो बढ़िया खरीद का लेवल होगा और उसमें स्टॉप लॉस फिर चाहे तो एक बार रख सकते हैं तकरीबन 1440 के आसपास। और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स इसमें मुझे लगते हैं 1650 से 1700 के रहेंगे लॉन्ग टर्म में। अगर नीचे आता है तो उसके बाद खरीदना चाहिए। ओके, ऐड भी कर सकते हैं, डिप्स मिले तो होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली सलाह है आपके लिए। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। धुलिन शाह हैं फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। धुलिन नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार दीपाली, गुड इवनिंग आस्था। मेरा क्वेश्चन है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के ऊपर। मेरे पास 30 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 326.20 और 100 शेयर्स है गोल्डियम इंटरनेशनल एट द रेट ऑफ 148। व्यू है 6 मंथ्स का, क्या करना चाहिए?
ओके, पूछ लेते हैं 6 मंथ्स का व्यू। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज 326 की बाइंग, इनके बाइंग लेवल्स के आसपास ही है, क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, और ज्यादा ये तेजी में आएगा क्योंकि 6 मंथ्स का व्यू है तो बिल्कुल होल्ड रखना है। एक बार ये 340 का लेवल पार कर ले तो बहुत बढ़िया तेजी आ जाएगी इस काउंटर में। अभी भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें, स्टॉप लॉस चाहें तो एक रख सकते हैं, वो तकरीबन आ रहा है 295 के आसपास, तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 340 का स्तर अगर इसने क्रॉस किया तो ऊपर में फिर 400 तक के लेवल से काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इनका व्यू 6 महीने का है तो बिल्कुल होल्ड रखना है स्टॉप लॉस के साथ। 400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे इस काउंटर। ओके, चलिए अगले कॉल से बातचीत करते हैं। पवन रोहिला नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। मेरे पास 2 शेयर्स हैं, एक तो 20 शेयर्स हैं SRF के, वो 2709 रुपए का है एवरेज प्राइस, और एक रिलायंस का है मैडम, वो है 2609 का, वो भी 2609 का है। हाँ जी, वो 100 शेयर है, उसकी एवरेज दराज पड़ी है, इसलिए तो ज्यादा थे ना 2700 की। और SRF 2709 करेक्ट? जी मैडम। ठीक है, ठीक है। तो 2608 की बाइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में, SRF में 2709 की बाइंग है, और दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन SRF में इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टॉक 2470 के आसपास कर रहा है ट्रेड। बताइए क्या सजेशन दोनों ही पोजीशंस पर आस्था? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए SRF को, ये वापस से तेजी में लौटता हुआ नजर आएगा काउंटर। एक स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू करिए, 2390 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में एक बार 2640 के ऊपर ये क्रॉस किया तो डेफिनेटली यहाँ पे 2740 से लेके 2860 तक के स्तर भी ये दिखाएगा। सो ये एक लॉन्ग टर्म के कॉल के हिसाब से काम करना है और बिल्कुल यहाँ पे SRF में बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल इनका कौन से स्टॉक पे था दीपाली? SRF और रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस तकरीबन लगेगा यहाँ पे जो लेवल रहेगा 2340 का। 2340 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करिए। पहला टारगेट 2600 का रहेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे 2700 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। समय सीमा 2 से 3 महीने रखेंगे रिलायंस के अंदर। ओके, चलिए तो ये डिस्क्लोजर भी है। CNBC आवाज जो चैनल आप दिख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। गुंजन है बोकारो से अब झारखंड से सवाल पूछने के लिए। गुंजन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम, मेरे पास ITD सीमेंटेशन है 400 शेयर 125 क्रेड पर, और एक टेक्नो इलेक्ट्रिक है 200 शेयर 380 क्रेड पर। क्या करना होगा मैम? ओके, पूछ लेते हैं। ITD सीमेंटेशन, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक मैम। टेक्नो इलेक्ट्रिक में बाइंग प्राइस 380 380। उसमें बाइंग प्राइस क्या है आपका? 380। ओके, 380 का बाइंग प्राइस है। पूछ लेते हैं 380 का बाइंग प्राइस। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही हैं आस्था। क्या सजेशन टेक्नो इलेक्ट्रिक और ITD सीमेंटेशन? देखिए सबसे पहले टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर। इनफैक्ट हमने जो 1-2 दिन पहले काफी भारी वॉलेटिलिटी देखी थी तो थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन फिर भी अभी एक बार ये क्योंकि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आई थी 2 दिन पहले तो अब ये दायरे में अटक गया है 340 से लेके 410। ये मैं टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात कर रही हूँ, तो इसमें होल्ड करिए 340 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन तेजी वापस से आने के लिए 410 का स्तर पार करना जरूरी है। उसके ऊपर अगर ये कंफर्टेबली बंद कर देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 440 तक के। तो होल्ड ही करना है स्टॉक को और स्टॉप लॉस रखेंगे 340 का। दूसरी तरफ ITD सीमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं क्योंकि काफी अच्छी तेजी पे ये काउंटर चल रहा है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये 52 वीक हाई तो आराम से है। इसमें जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन अब नेक्स्ट लेवल आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 175 से लेके 200 तक। सो 175 से लेके 200 तक जाने की क्षमता ये काउंटर भी रखता है, बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ जो कि आ रहा है 143 के लेवल पे। ओके,
होल्ड करने की सलाह दोनों स्टॉक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए गए हैं। मीनू मिश्रा जयपुर से हमारे साथ हैं अगली कॉलर बातचीत करने के लिए। मीनू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस 488 पे लिया हुआ है, 40 शेयर है मेरे पास। अब क्या करें इसमें आगे, बहुत ज्यादा उस पे हाई रेंज पे लिया हुआ है। एक बार आप अपना बाइंग लेवल बताएंगे दोबारा, किस भाव पे खरीदा है आपने। 488। 488 ओके, फिर तो हाँ काफी नुकसान है आपको, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान आपको पर स्टॉक हो रहा है। क्या सजेशन आज था इनके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर? लॉसेस में है, लॉसेस में है, लेकिन अभी रुकना चाहिए क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक बार 398 400 तक के जोन पे जाए। सो अभी निकलने की कोई जरूरत नहीं है, 400 तक बिल्कुल इसमें उछाल आने की संभावना है। तब वापस से चाहे तो एक बार कॉल करके रिव्यू कर सकते हैं, तब तक बने रहें। एक स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लें लेवल तकरीबन यहाँ पे 340 के आसपास, 340 के स्टॉप लॉस के साथ, और 400 तक के टारगेट्स के लिए इनिशियल लेवल पे होल्ड करें। इसके बाद के टारगेट्स भी यहाँ पे रिवाइज कर रहे जा सकते हैं, तो अभी तो बने रहना है और समय सीमा 2 महीने रख लीजिए। ओके। सतीश शर्मा है अगले कॉलर बीकानेर राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। मैडम नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ मैम, मैंने कैपेटी टेक्नोलॉजी ले रखा है, 100 शेयर है मेरे पास भी। मैडम मेरे पास कैपेटी टेक्नोलॉजी का 100 शेयर है, 700 एवरेज प्राइस पे है, और मैं इसको आगे 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है बताइए। पूछ लेते हैं। 6 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं KPIT टेक, फायदे की पोजीशन फिलहाल, क्योंकि इनको 400 रुपए पर स्टॉक फायदा हो रहा है आस्था। क्या सजेशन रहेगा? देखिए बहुत ज्यादा तेज हो चुका है ये काउंटर, तो थोड़ा सा मुनाफा पार्शियली या फिर 1/4 ऑफ पोजीशन का मुनाफा तो जरूर वसूल करें, और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें 910 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मैं यहाँ फुल्ली एग्जिट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पार्शियली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार 1105 1106 से ये थोड़ा सा नीचे आएगा वापस से, इसलिए कुछ मुनाफा वसूल कर ले, पूरा नहीं करना है। और बाकी पोजीशन को जो होल्ड करेंगे उसमें मुझे लगता है आगे जाते हुए जो टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन कह सकते हैं यहाँ पे 1200 तक के रहेंगे। सो अभी 1/4 ऑफ पोजीशन से बुक करना है, 3/4 को होल्ड करना है 1200 के टारगेट्स के लिए, और जो 3/4 ऑफ पोजीशन को ये कंटिन्यू करेंगे उसमें भी चाहे तो स्टॉप लॉस 990 का लगा सकते हैं, बेटर रहेगा। ओके। रमेश से बातचीत करेंगे, अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपना सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास ये 2 शेयर है, एक इंडियन होटल है 750 शेयर है 331 के रेट पर, ओके। और एक TV18 ब्रॉडकास्ट है, ये है 13,250 शेयर है 33.797 के रेट पर। तो मेरे को प्रॉफिट मानना है, मैं क्या इसको निकाल दूं, किस रेट पे निकालूं, मतलब प्रॉफिट भरना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है आस्था, क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर आपकी ओर से, इंडियन होटल और TV18 ब्रॉडकास्ट? इंडियन होटल में प्रॉफिट बांधना चाहते हैं तो 410 415 की जोन में बांधें, बेटर वहां पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो अभी थोड़ा सा और रुक जाए, 410 415 के जोन में फिर भी पूरा प्रॉफिट ना बांधें, क्योंकि बढ़िया काउंटर है ये, कुछ ही मुनाफा वसूल करें, चाहे से 1/4 या फिर आधी पोजीशंस में, लेकिन 410-15 के स्तर पर बांधे और बाकी की पोजीशन को आराम से होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगा के रखें 350 का, और लॉन्ग टर्म में ये और भी बढ़िया रिटर्न देते हुए यहाँ पे नजर आएगा इंडियन होटल। दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था दीपाली? TV18 ब्रॉडकास्ट। TV18 ब्रॉडकास्ट, जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर TV18 ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये स्टॉक भी तेजी में लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा तेजी चालू हुई है मेरे हिसाब से, तो ये और ऊपर जाएगा। तकरीबन मुझे लगता है कि 38 से लेके जो यहाँ पे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 40 तक के रहेंगे। तो इसमें भी अभी पोजीशंस को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन ये रख सकते हैं 33 के लेवल पे। 33 के स्टॉप लॉस के साथ 38 से 40 के टारगेट्स के लिए इसको भी होल्ड करें। ओके। हर्षा है अगले कॉलर नई दिल्ली से बातचीत करने के लिए। हर्षा नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते जी, मेरा पहले सवाल है कि प्रिसिजन कैमशाफ्ट था 175 में खरीद लिया 100 शेयर। ओके। और दूसरा है कि किस भाव पर लिया आपने प्रिसिजन कैमशाफ्ट के स्टॉक्स? 175 पे लिया था। 175 पे लिया था। और मैक्स हेल्थ केयर में किस लेवल की बाइंग है? 20 के पास।
ओके 498 की बाइंग है मैक्स हेल्थ में, यहाँ पर फायदा हो रहा है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट में भी इन्होंने खरीदारी की हुई है, क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए प्रिसिशन कैमशाफ्ट इन्होंने 175 के आसपास बाइंग किया है, लेकिन थोड़ा सा अभी ये वीक और होगा काउंटर में भी। नीचे में एक बार 142 140 तक के लेवल्स आए, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, आने दीजिए उसको। उस लेवल तक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर वापस से तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि हमने लगातार कुछ समय पहले एक साथ तेजी देखी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करना है प्रिसिशन कैमशाफ्ट को। मे बी स्टॉप लॉस यहाँ पे 133 के आसपास का रख सकते हैं, 133 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे 182 के पहले टारगेट के लिए। तो प्रिसिशन कैमशाफ्ट में ये वाली सलाह रहेगी कि होल्ड ही इनको करना है। ओके चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। ब्रेक के उस पार अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और जो क्वेरीज हमें मिली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको करेंगे हम पे। आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई हैं, और पहला सवाल लेंगे अमित का, जो इन्होंने ट्विटर पे भेजा। आईटीसी को लेकर क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चल रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेना कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म विजन के साथ आईटीसी में? आस्था क्या सजेशन? मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे एंट्री ना लें। तकरीबन 400 यहाँ पे देखा जाए तो 30 के आसपास आए, 430 से 420 के जोन में एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। सो 430 या 420 के आसपास मैं एंट्री करने की सलाह दूंगी, और ऊपर में जो ये टारगेट्स हमें दिखा सकता है काउंटर, वो 480 तक के रहेंगे। तो अभी रुक जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, और 430 से 20 के बीच में एंट्री करें 480 के अल्टीमेट टारगेट्स के। ओके एक सवाल हमें भेजा है जयवित शाह ने, विप्रो पर इनका सवाल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 100 स्टॉक्स विप्रो के 400 के प्राइस पर लिए हुए हैं, क्या सजेशन? जी बिल्कुल, विप्रो की यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा कोशिश कर रहा है तेजी में आने की। 100 स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं 400 के प्राइस पे, तो मैं अभी यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। मेरे हिसाब से काफी अच्छा पोटेंशियल है 420 तक जाने का स्टॉक पे, और इनफैक्ट ऊपर में देखा जाए तो 420 काफी अच्छा रेसिस्टेंस भी है। सो होल्ड करना है, 420 तक के एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स में दे रही हूँ, वहां तक के लिए बने रहे, और चाहे तो एक बार 399 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को अभी तो कंटिन्यू करें। ओके राधा रमन ने एक सवाल भेजा है डी लिंक पर, इन्होंने 267 के प्राइस पर लिए हुए हैं लगभग 800 शेयर्स, तो 267 की बाइंग के हिसाब से डी लिंक पर क्या सजेशन आस्था? डी लिंक थोड़ा सा अभी और वीक हो सकता है, इनफैक्ट नीचे में एक बार 220 तक जा सकता है, तो होल्ड रखना है, तैयारी रखिए थोड़ा सा और वीक हो जाए। पर 204 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी 278 से लेके 289 के टारगेट्स के लिए। ओके अनुपम एक सवाल भेज रहे हैं श्रीराम फाइनेंस पर, यहाँ पर 1330 की बाइंग है, 250 स्टॉक्स है, 3 to 6 मंथ्स का होराइजन है। जी बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, 1330 की बाइंग है तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। मेरे को लगता है इनिशियल लेवल पे 1500 तक जाने की, बिल्कुल 1500 से 1600 तक जाने की क्षमता रखता है, तो अपनी कॉस्ट प्राइस के ही स्टॉप लॉस के साथ 1500 से 1600 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें 6 महीने की समय सीमा के साथ। ओके चलिए, तो ये रह रही श्रीराम फाइनेंस पर। सवाल इतने ही लेंगे, फटाफट से आस्था का एक डिस्क्लोजर भी ले लेते हैं। आस्था कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू आस्था, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।